तो इससे पहले बेटे जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, वो बेसिकली ना हमने डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब सपोज कर कि तेरे पास इस तरह से चार्ज है बेटे, कि मान लो आपके पास ये क्या वो चार्ज है, सिमिलरली एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको क्या करना था, इस वाले पॉइंट के ऊपर, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटे, ठीक, तो आपको इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या फाइंड आउट करना था, इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे, आप यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज मान लेते थे। मैं क्या करता था बेटे, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर 1 कूलम के ऊपर फोर्स निकालता था, तो वो क्या बन जाता था बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली इस वाले स्मॉल के चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालता था, तो वो क्या बन जाता था बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर बाद में उनका मैं वेक्टर सम अप कर लेता था। ध्यान से सुन, इस तरह का जब हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटे, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है किसकी वजह से, डिस्क्रीट चार्ज की वजह से। तो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुन बेटे, यहाँ पे अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस की वजह से मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो बेसिकली मुझे 2 वेक्टर का सम अप करना पड़ेगा, एक तो ये एक ये। अगर 3 होते, 3 चार्जेस होते हैं, तो सपोज कर कि 3 चार्ज है बेटा, यहाँ पे 3 चार्ज हैं, तो ध्यान से सुन, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इसके अलोंग में लगेगा। अब मेरे पास 3 वेक्टर बन चुके हैं, E1 E2 और ये E3, ठीक है। तो मुझे 3 को सोल्व करना पड़ेगा। मान ले 4 चार्जेस हुए तो तुझे 4 वेक्टर को सोल्व करना पड़ेगा, 5 हुए तो तुझे 5 वेक्टर को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो 6 हुए तो तुझे 6 वेक्टर को सोल्व करना पड़ेगा और तुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है बेटे कि जो मेरे पास चार्जेस दिए होते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट में दिए होते हैं। किस में दिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में दिए होते हैं। तो क्या होता है कि सपोज कर आपके पास ना एक यूनिफॉर्मली आपके पास एक रॉड है, ठीक, मान लो आपने उसको ना 1 करोड़ प्रोटॉन दे दिए। कितने दे दिए, मान लो आपने उसको 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख प्रोटॉन दे दिए 1 लाख प्रोटॉन। तो 1 लाख प्रोटॉन देने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो चार्ज आया है वो कितना है बेटे, वो आया है 10 की पावर 5 इंटू में ई। तो अभी जो 10 की पावर 5 इंटू में ई चार्ज आएगा ना, वो इस पूरी की पूरी रॉड के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ क्या, कि आपको इन 1 लाख चार्जेस की वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसीजर तो ये वाला भी है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, कि तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखोगे, तो पहले एक प्रोटॉन की वजह से फोर्स निकालोगे, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की वजह से, फिर चौथे की वजह से, फिर 5वें की वजह से। इस तरह करते करते आपको कितने वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे, लगभग और लगभग 1 लाख वेक्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम हम 3 या 4 वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारे प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको बेटे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब सुन ध्यान से, क्या है, अब ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटे, ये 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है बेटे, तो पहला तो जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा बेटे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा वो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देता हूँ उसको, एक ही बात है वो, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटे, ठीक। जो दूसरे वाला बनेगा वो ऑब्वियसली कौन सा बनेगा भाई, वो बनेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है। तीसरा बनने वाला कौन सा बेटे, वो बनेगा तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है बेटे, लीनियर चार्ज का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रेट वायर है, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा चार्ज उसके ऊपर दे रहे हो, वो चार्ज क्या करेगा बेटे, वो लीनियरली क्या कर देगा बेटे, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान ले इस रोड का जो लेंथ है ना, वो कितना बेटे, स्मॉल एल है। कितना है, स्मॉल एल। हमने इसके ऊपर कितना चार्ज दे दिया बेटे, कैपिटल के वो चार्ज दे दिया। तो मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लिखा उसको लैम्डा से, और जो लैम्डा होगा वो किसके बराबर बने बेटे, वो बराबर बनेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसके बराबर बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इस चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लैम्डा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है,
अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, मान लो ये पूरी रोड है L लेंथ का, आपको किसी पर्टिकुलर लेंथ पर चार्ज चाहिए। मान लेते हैं कि मैंने इस रोड को ना हाफ कर दिया, तो आपको मालूम है जैसे ही मैं हाफ करूँगा तो इस रोड के ऊपर, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के ऊपर जो चार्ज आएगा हाफ लेंथ के ऊपर, वो कितना है बेटे, Q/2। अब इस Q/2 को तो एक मेथड से और निकाल सकता है, तो मैं क्या करूँगा बेटे, अगर मुझे Q/2 चाहिए तो मैं क्या करूँ बेटे, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, जितनी लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए उस लेंथ की मल्टीप्लाई इस लैम्डा से कर दो। तो ध्यान से सुन, लैम्डा तो तेरा ये रहा बेटे, कितनी लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए बेटे मुझे चाहिए L/2। क्यों? क्योंकि L/2 मैंने इसको हाफ कर दिया। तो जैसे आप इसको निकालोगे, लैम्डा का वैल्यू कितना बेटे, Q/L इंटू में L/2, और कितना चार्ज आया बेटे, Q/2 आ जाएगा। तो वही मेरा चार्ज आ रहा है। तो बेसिकली इस लैम्डा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेंथ पर चार्ज चाहिए तो उस लेंथ की मल्टीप्लाई इस लैम्डा से कर दो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने इस रोड के 4 हिस्से कर दिए, तो मैंने एक हिस्सा ले लिया, तो मुझे उस चौथे, मतलब उसके 4 हिस्से कर दिए बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, Q/4 आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ कि उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकाला कि Q/4 है बेटे। तो अगर आप उसके 4 हिस्से कर दोगे तो चौथे हिस्से के ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो है बेटे कितना, लैम्डा इंटू बेटे कितने के ऊपर चाहिए बेटे हमें चार्ज, L/4 के ऊपर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो Q/L इंटू L/4 किसके बराबर आया बेटे, Q/4 के बराबर आया। क्लियर है मेरी बात? तो Q/4 कितनी लेंथ के ऊपर चार्ज है बेटे, L/4 पार्ट के ऊपर चार्ज है। ठीक, सपोज कर कि तूने ना एक छोटा सा पोर्शन ले लिया dx, कितना ले लिया बेटे, dx ये वाला पोर्शन ले लिया उसका। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बताओ इस dx के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज ऑन dx पता क्या होगा, चार्ज ऑन dx वो कितना बनने वाला बेटे, आप क्या करो, इस लैम्डा की मल्टीप्लाई किससे कर दो, खाली dx से कर दो। तो उस dx के ऊपर कितना चार्ज है वो है लैम्डा इंटू dx। तो मेन बेनिफिट बेटे इसका क्या है, ये है लैम्डा का, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर चार्ज की वैल्यू चाहिए तो आपको जस्ट क्या करना है, उस लेंथ की मल्टीप्लाई इस लैम्डा से कर दो। ध्यान से देख, अगर मैं इस लैम्डा का यूनिट लिखना चाहूँ तो चार्ज का यूनिट बनता है बेटे कूलम, और लेंथ का होता है बेटे मीटर। तो कितना आंसर है बेटे इसका आएगा, कूलम पर मीटर, इसका यूनिट बन जाएगा। अब बेसिकली ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्या ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, किसके बराबर है बेटे, Q/L के बराबर है। Q/L मतलब कि अगर आप इसका हाफ भी कर दोगे ना, तो उस हाफ के ऊपर कितना चार्ज है, डिवाइड बाय में उसकी लेंथ। वापस से जब आप ये करना चाहोगे ना तो आपके पास वापस से वो लैम्डा ही आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है बेटे, उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उस सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, तो जब आप चार्ज किसी सरफेस के ऊपर दे देते हो, मान लो कि आपके पास क्या बेटे, होलो कंडक्टर है, क्या है, होलो कंडक्टर है, या फिर होलोस्फीयर है, होलोस्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका रेडियस कितना बेटे r है। जैसे मैं इसके ऊपर लार्ज अमाउंट में चार्ज दूंगा तो वो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर आ जाएगा। एक्चुअली में ये 2 डायमेंशन लग रहा है आपको, रियलिटी में क्या एक स्फीयर है, तो उस पूरे स्फीयर के ऊपर ये चार्ज फैल जाएगा अब की बार। ठीक है, तो इसको हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं बेटे किससे, सिग्मा से, और सिग्मा को हम डिफाइन करते हैं किससे बेटे, चार्ज गिवन, चार्ज जो कि हमने इसको दिया है पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया कितना बेटे, वो है पर यूनिट एरिया बेटे, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटे, सिग्मा, बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इस वाले केस में कितना बेटे एरिया, इसका है 4πr²। अब फिर से वही बात है बेटे कि इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, इसका बेनिफिट वो है बेटे क्या, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज चाहिए तो आप क्या करो, इस सिग्मा की मल्टीप्लाई उस एरिया से कर दो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना चार्ज है वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि आपने क्या करा, इस स्फीयर को हाफ कर दिया। अब जैसे ही इसको हाफ करोगे तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो कितना चार्ज बचेगा बेटे हाफ स्फीयर के ऊपर, तो हाफ के ऊपर कितना बचेगा बेटे, हाफ स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो ऑब्वियस ही बात है कि Q/2 होना चाहिए। अब इस Q/2 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटे, मैं इस सिग्मा की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मैंने आपको ये बोला कि जितने एरिया के ऊपर आपको चार्ज चाहिए, आप क्या करो, उस एरिया की मल्टीप्लाई इस सिग्मा से कर दो।
तो सिग्मा कितना एरिया ले बेटे मैंने इसका हाफ कर दिया, तो इसका एरिया कितना बेटे हाफ, मतलब हेमिस्फीयर का एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली सिग्मा का वैल्यू कितना बेटे क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, पाई ने पाई को, मतलब यहाँ पे बचा 2, और ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, किसके बराबर है बेटे क्यू बाई 2 के बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है क्या, और पहले भी जब आपने इसको हाफ करा था तो कितना चार्ज आता उसके बड़े बेटे क्यू बाई 2, तो यहाँ पर भी आपने क्या करा सिग्मा की मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर से कर दी, हेमी होलोस्फीयर से कर दी, तो उसके ऊपर कितना चार्ज बचा बेटे क्यू बाई 2 बच गया। तो बेसिकली इस सिग्मा का बेनिफिट वही बेनिफिट है क्या, कि अगर आप इस सिग्मा की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर एरिया से कर देते हो तो उस एरिया के ऊपर कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज होगा, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं बेटे। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या बनने वाला है, तो चार्ज का यूनिट है बेटे कूलम, एरिया का होता है बेटे मीटर स्क्वायर, तो कितना यूनिट बना इसका बेटे कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटे। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल करा देता हूँ। मैं मान लो आपने क्या करा, एक सर्कल ट्रेस कर लिया बेटे, क्या ट्रेस कर लिया, सर्कल ट्रेस कर लिया। ठीक है, उस सर्कल के ऊपर आपने चार्ज दिया, कैसा चार्ज दिया बेटे, सपोज कर आपने सर्कल बनाया एक, मतलब एक डिस्क है इस तरह से, उसका रेडियस कितना बेटे आर है, आपने चार्ज दिया, वो चार्ज सारा का सारा इसके ऊपर कैसे होगा बेटे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। क्लियर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कितना चार्ज दिया था आपने बेटे इसके ऊपर, कैपिटल क्यू चार्ज दिया था आपने इसके ऊपर, कैपिटल क्यू चार्ज दिया। तो इसका अगर मुझे सिग्मा लिखना पड़ जाए तो सिग्मा क्या बेटे क्यू डिवाइड बाय में एरिया कितना बेटे इस डिस्क का, वो है पाई आर स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगा किसका बेटे, इस डिस्क का, किसका बेटे इस डिस्क का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बताइए कि मैंने ना स्मॉल आर दूरी पर जा कर के एक पतली सी रिंग बना ली ऐसे, जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है बेटे, वो डी आर है, कितनी विड्थ है उसकी, डी आर है। तो बेसिकली ये वाली, ठीक है, इसकी जो विड्थ बनाई है मैंने वो कितनी बनाई बेटे, मैंने डी आर बना दी। तो बताओ इस विड्थ के ऊपर कितना चार्ज आएगा, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटे कि तरीका क्या निकालने का, आप क्या करो सिग्मा की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटे, इसके एरिया से। ध्यान से सुन, अगर इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से पकड़ करके ऐसे खींच दूंगा तो आपके पास उसका जो शेप आएगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसकी जो विड्थ है आएगी कितनी आएगी बेटे डी आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ आएगा वो कितना है बेटे, इस स्मॉल आर सर्कल की सरकमफ्रेंस वो कितनी बनेगी 2 पाई स्मॉल आर। तो एरिया कितना बना इसका बेटे 2 पाई आर इंटू में डी आर। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटे, वो होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना बेटे, वो है 2 पाई स्मॉल आर इंटू में डी आर। ठीक है, तो मतलब मैं आसानी से बता सकता हूँ बेटे मैं क्या, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप क्या करो सिग्मा की मल्टीप्लाई उस जस्ट एरिया से कर दो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना चार्ज है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है बेटे वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटे वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को उसको हम लिखते हैं बेटे रो से। ठीक, किससे लिखते हैं उसको, रो से। अब नाम से पता लग रहा है, क्या नाम से बेटे पता लग रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि अब की बार जो आप चार्ज दोगे ना पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर दे दोगे। मतलब पहले आपने ना होलो स्फीयर लिया था, अब की बार आप कैसा ले रहे हो बेटे, सॉलिड स्फीयर ले रहे हो। अब वो जो चार्ज भर रहे हो कैपिटल क्यू चार्ज, उस सॉलिड स्फीयर के पूरे अंदर भी भर रहे हो बेटे ऐसे। ये क्या बेटे बेसिकली सॉलिड स्फीयर है। उस सॉलिड स्फीयर के अंदर अभी हमने क्या भर दिया, हमने चार्ज भर दिया कुछ इस तरह से, ऐसा मान करके चल जैसे हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ के अंदर क्या बेटे वो अंदर से भी भरी हुई है। तो ऐसा हमने क्या करा, उस पूरे के ऊपर क्या दे दिया बेटे, चार्ज दे दिया। अब वो जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने उसको डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन करी, जिसको मैंने बोला बेटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लिखता हूँ बेटे मैं किससे, रो से। अब ये जो रो होता है, इसके लिए जो रो होता है बेटे वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वाले केस के लिए जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली बात है बेटे ये सॉलिड स्फीयर है। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी, वो बनेगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी बेटे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। तो इसका यूनिट क्या बने बेटे, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वॉल्यूम का होता है बेटे मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब वो क्या बन जाएगी, उसकी यूनिट बन जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट वही बेनिफिट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को
अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज है वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर कि मैंने ना फिर से वही कहानी कि स्मॉल r दूरी पे जा कर के, ठीक है, इस तरह से बना लिया कैसे, ठीक, एक स्फीयर बनाया और उसकी जो विड्थ रखी ना, कितनी रखी बेटे मैंने, वो रखी मैंने dr, कितनी रखी मैंने, dr रखी है। क्लियर है बात। तो जैसे आपने उसकी विड्थ रखी dr, तो मुझे बताना कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। ध्यान से सुन बेटे, ये जो बन रहा है ना बेसिकली यहाँ पे 2 डिमेंशन में है ये, बट अगर तू रियलिटी में सोचे तो ये 3 डिमेंशन में है ये। तो 3 डिमेंशन में इसका जो शेप होगा, ऐसा मान करके चल कि तूने इस सॉलिड स्फीयर के अंदर से ना एक फुटबॉल निकाल दी। अब फुटबॉल अंदर से तो खाली है और ये जो है उसका वो क्या बेटे, वो बाहर वाला पोर्शन है उसका बेसिकली। ठीक, तो मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालो बेटे, मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, इस रो की मल्टीप्लाई इसकी वॉल्यूम से कर दूंगा। तो इसकी वॉल्यूम ऑब्वियस पता कितनी बने बेटे, इसका सरफेस एरिया इंटू में इसकी विड्थ। तो सरफेस एरिया कितना बेटे इसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू में कितना बेटे dr। तो क्या आ जाएगा उसके ऊपर, ये चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा उसके ऊपर, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ज आया है किसके ऊपर आया बेटे, ये जो हमने बनाया है इसके अंदर, हमने जो फुटबॉल टाइप उसके अंदर से निकाला है उसके ऊपर चार्ज है। ये 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटी डिफाइन करे बेटे, लैम्डा किसके बराबर है, Q/L के। तो लीनियर इसको इसलिए बोला है क्यों, क्योंकि जो मैंने चार्ज दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा बेटे, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सिमिलरली सरफेस चार्ज क्यों बोला उसको बेटे, क्योंकि जो मैंने अब की बार चार्ज दिया वो सरफेस के ऊपर फैल चुका है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों बोला बेटे इसको मैंने, क्यों, क्योंकि जो भी मैं Q चार्ज दे रहा हूँ वो जो भी मैं Q चार्ज दे रहा हूँ वो क्या बेटे पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर भरा जा रहा है और वो पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए बेटे कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी क्या है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 3 तरह का है हमारे। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से सुन बेटे, करना क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करते हैं बेसिकली, देख ध्यान से। सपोज कर कि तेरे पास एक रोड दे दिया बेटे ऐसे, ठीक है, उस रोड के ऊपर तूने जो चार्ज दिया है वो दे दिया बेटे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके ऊपर चार्ज ना वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ इस तरह से। क्लियर है। अब उसका जो अब बेसिकली एक स्ट्रेट रोड है बेटे, तो इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम, लीनियर है, तो लीनियर के लिए होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं लैम्डा से लिखता हूँ, लैम्डा कूलम पर मीटर है बेटे। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बताओ इससे बेटे अगर इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है कितनी बेटे, l मान लो, स्मॉल l मान लो, और इससे मुझे ना इस वाले पॉइंट से मुझे a दूरी पर क्या निकालना है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, सोच के दे बेटे कि मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला वो क्या बेटे, K डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान से सुन, अगर मैं निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आना चाहिए, K तो आएगा एज इट इज बेटे, Q कितना है इसके ऊपर, Q कितना है बेटे, Q कितना आएगा, इस पूरी रोड के ऊपर कितना चार्ज है, पूरी रोड के ऊपर कितना चार्ज है बेटे, आप क्या करो उस लेंथ की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटे, लैम्डा से कर दो, तो कितना है बेटे, वो आएगा लैम्डा इंटू में l डिवाइड बाय में कितनी दूरी है बेटे उसकी a, तो कितना बना बेटे ये a स्क्वायर। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आ गई बेटे, ये वाली आई। अब सोच के दे बेटे कि क्या मैंने इसको बिल्कुल सही लिखा है, सोच के देगी इमेजिन कर कि क्या ये चीज़ सही है, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल बेटे गलत है। गलत क्यों है बेटे, ध्यान से सुन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो r के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वाले छोटे से पोर्शन की वजह से r कुछ है, इस वाले छोटे से पोर्शन की वजह से कुछ और r बनेगा, इस वाले छोटे से पोर्शन की वजह से कुछ और r बनेगा, इस वाले छोटे से पोर्शन की वजह से कुछ और r बनेगा। तो ध्यान से सुन, हर पॉइंट पे जो r है ना, r है बेटे वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर वो वेरी करेगा ऑब्वियसली बेटे फिर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सम अप करना, और सम अप करने के लिए मैं पक्का डेफिनेटली इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा ही करूँगा। क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना बेटे इस वाली रोड के ऊपर dx की एक लेंथ ले ली, कितनी लेंथ ले ली बेटे, dx की एक लेंथ ले ली। अब इस dx की जो दूरी है इससे कितनी दूरी है बेटे, स्मॉल x दूरी है, कितनी दूरी है, स्मॉल x दूरी है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन हमने लिया है dx, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और वो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटे, ऑब्वियस ही बात है राइट साइड में होगा।
अब जितने भी आप dx लोगे ना, dx, वो सारे के सारे इस वाले पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेंगे वो राइट साइड के अंदर करेंगे। तो मुझे क्या करना है, उन dx सभी पोर्शन के द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सम अप करना है। और सम अप करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियसली बेटे इंटीग्रेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुन बेटे, अगर ये dx है तो चार्ज कितना आया बेटे dx की वजह से, तो चार्ज ड्यू टू dx कितना आने वाला है, वो आने वाला है बेटे कितना, लैम्डा इंटू में dx। वही है ना कि मुझे जितने पोर्शन जितने लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए, मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की मल्टीप्लाई उस लेंथ से कर दूंगा, तो आपके पास उस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो कितना है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटे, डी है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, कितना आना चाहिए बेटे, के कैपिटल क्यू, सॉरी क्यू कितना बेटे यहाँ पे, वो है लैम्डा इंटू में dx, कितना है भाई वो, लैम्डा इंटू में dx डिवाइड बाय में कितनी दूरी है बेटे इसकी एक्स स्क्वायर। तो मुझे तो सारा का सारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नेट के लिए मैं क्या करूँ बेटे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो वो किसके बराबर बनेगा बेटे, वो बनेगा ई नेट के बराबर। ठीक है, अब वो ई नेट के बराबर बनेगा तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो ई नेट तेरा आना चाहिए कितना भाई, के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर, dx ओवर एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुन बेटे कि जो तेरा x है ना वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है बेटे a से लेकर के कहाँ तक जा रहा है बेटे, a प्लस एल। मतलब इस वाले पॉइंट से जो x की जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट, वो कितनी बनी बेटे, a कितनी बनेगी, a। और अपर लिमिट कितनी बनी बेटे, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो, dx कहाँ तक जा रहा है बेटे, a प्लस एल तक। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा a प्लस एल। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लें तो कितना आंसर आना चाहिए बेटे, आएगा के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर होता है माइनस के 1 बाई एक्स। कहाँ से कहाँ तक है बेटे, वो है आपके पास a से लेकर के a प्लस एल तक। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, के लैम्डा इंटू 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस में एल। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो उसका आंसर ये वाला आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज थे हमारे पास वो बहुत सारा चार्ज था, तो हमने वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम कुछ ना कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ चार्ज दिया, इसके ऊपर 1 करोड़ ई चार्ज दे दिया, तो उसकी वजह से जो आंसर आना था आपके पास लगभग कुछ इस फॉर्म का आंसर आने वाला था। ठीक है बेटे, चलिए जी।